जय शिव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस पवित्र और खास YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ब्रह्मांड के सभी देवी देवता का आशीर्वाद बने रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ खास और महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां दोस्तों, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। चाहे आकाश पाताल एक ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में 101% खुशियां आएंगी। हां, मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आप जिनसे प्रेम करते हैं वह सारी हदें पार कर देगी आपको पाने के लिए। आने वाले 3 दिन के अंदर आपका रिकॉर्ड टूटेगा प्यार में। अब देख लो, जंग की मैदान में जीत किसकी होगी। इन सभी महत्वपूर्ण बातों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। यह कन्या भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आपका जीवन आने वाले 3 दिन के अंदर पूरी तरह से बदल जाएगा। 3 दिन के अंदर आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव का महसूस करेंगे। और दोस्तों, आने वाले इन 3 दिन के अंदर आपके साथ नौबड़ी भविष्यवाणी सच साबित होगी। आप खुद भी हैरान में पड़ जाओगे। तो चलिए, हम ग्रह गोचर पर पहले चर्चा करते हैं। नवग्रहों में बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाने वाले ग्रह बुध का विशेष महत्व है। ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों के जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। इसके साथ ही वे समय समय पर अस्त और उदय भी होते रहते हैं, जो उनके प्रभाव को और अधिक प्रभावित करता है। ऐसे ही बुध 15 को शाम 4:33 पर बुध वृश्चिक राशि में अस्त हो जाएंगे और 19 तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। बुध के अस्त होने से कई राशि के जातकों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 12 राशियों में से आपकी राशियां ऐसी हैं जिन्हें कई क्षेत्रों में खूब लाभ मिल सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। इस राशि की कुंडली में बुध 9वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में अस्त होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है। भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। दोस्तों, आपको किन किन क्षेत्र पर सावधानी बरतनी होगी, इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले पैसे की लेन देन में आपको सावधान रहना है। किसी गलत दोस्त के साथ कोई गलत काम न करें और शराब पीकर वाहन चलाने का प्रयोग न करें, और अपने मन को निरंतर में रखने का प्रयास करें और गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। इस समय आपके अंदर बहुत गुस्सा भावुक होगी। कभी कभी अचानक आपके सर पर संकट भी आ सकता है। कभी कभी परेशानी भी आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन आपको इन परेशानी से डरना नहीं है। इन परेशानी को आसानी से हल करना है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। माता पिता का ख्याल रखना होगा। इस प्रकार ग्रह गोचर का संकेत मिल रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय आपके जीवन में जबरदस्त प्रेम विवाह होने वाला है। हां दोस्तों, अब जंग की मैदान में आप दोनों की जीत होगी। आपका और आपके पार्टनर की जीत होगी। आपका विवाह आपके पार्टनर के साथ होंगे जिसे आप दिल से चाहते हैं। वह भी आपके प्यार में बेचैन हो रही है आपको पाने के लिए। अब आपका साथी सारी हदें पार कर देगी आपको पाने के लिए। दोस्तों, ऐसा ग्रह गोचर का शुभ संकेत बता रहा है कि आने वाले 8 दिन के अंदर जबरदस्त प्रेम विवाह का घटना घटेगा। इस बात को आप बिल्कुल मजाक मत लेना, क्योंकि दोस्तों, इस समय आपका पार्टनर आप पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और आप दोनों को प्रेम विवाह होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है, आप दोनों का जबरदस्त प्रेम विवाह होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, हम आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी रिश्ते, आपके अवसर, यहां तक कि तुम्हारे सोचने का तरीका, सब कुछ अब आपके लिए एक इतिहास बन चुका है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि अंदर से एक प्रबल लहर की तरह उठेगा और आपका भाग्य अचानक पूरी तरह से पलट जाएगा। अब वह घटना 3 दिन के अंदर घटने वाली है और आपका प्रेम विवाह जबरदस्त होने वाला है। आपका साथी आपको पाने के लिए सारी हदें पार कर देगी। इस राशि के शादीशुदा जातक के जीवन में सुनहरा खुशियां आने वाली हैं।
आपको इस समय सुख शांति देखने को मिलेगा और आपके परिवार में भी अच्छे से तालमेल बना रखना पर आपको अनोखा खुशियां महसूस होगी। दोस्तों, ऐसा ग्रह गोचर से शुभ संकेत मिला है 3 दिन के अंदर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं। खुशखबरी, 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 सीधा प्रेम मिलन होने वाला है। तारीख भी छप चुकी है प्रेम मिलन का। दोस्तों, आपको बता दें यह प्रेम मिलन किस प्रकार होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका प्रेम मिलन बहुत ही शानदार होने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, 36 घंटे के अंदर बदल सकती है किस्मत की दिशा और दशा। ऐसा ग्रह गोचर कुंडली में परिवर्तन करने वाला है और इस समय आपकी जीवन की ऊर्जा का भी स्तर बढ़ेगा और एक अनोखी प्रेम मिलन भी होगा क्योंकि कुंडली में प्रेम योग का भी निर्माण हो रहा है। जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है ठीक 36 घंटे के अंदर। दोस्तों, यह घटना सुनकर खुशी से पागल मत हो जाना क्योंकि विधाता ने आपकी किस्मत को लिख दिया है। आने वाले 36 घंटे के अंदर आपकी जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप उम्र भर पछताओगे क्योंकि आपके जीवन में कोई साधारण खुशियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि आपके जीवन में वह चमत्कारी खुशियां मिल रही हैं। इस राशि के जातक के जीवन में होने वाला है। चाहे वह प्रेमी हो या प्रेमिका, दोनों की इच्छा पूरी होगी। दोनों का मनचाहा प्रेम सुख मिलेगा। दोनों के जीवन में प्रेम सुख मिलने वाले हैं। ऐसा दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि ने इस घटना का संदेश दे रहा है कि अब आपका किस्मत 36 घंटे के अंदर पलटने वाला है। और दोस्तों, यदि आप इस राशि के जातक हैं और आप शादीशुदा जातक हैं, तो जीवन साथी के करियर में बदलाव आने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। ऐसा ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है जो हम आज के इस वीडियो में आपको सटीक रूप से जानकारी देंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रह गोचर को पहले जानना जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार शनिवार की रात मंगल ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अग्नि तत्व का प्रतिनिधि और क्रूर ग्रह माना जाता है। ग्रह यदि कुंडली में मजबूत हो जाए तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे। और आपको इस समय कौन सी उपाय करनी चाहिए, हम उपाय के भी बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इस राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। शनिवार को ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल इसके जातकों के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का 6ठा भाव शत्रु रोग और प्रतिस्पर्धा का कारक माना जाता है। मंगल का 6ठे भाव में होना बहुत ही अच्छा और अनुकूल माना जाता है। मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है और 6ठा भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है। ऐसे में अशुभ घर में अशुभ ग्रह का होना शत्रुहंता योग बनाता है। इस भाव में शत्रु का होना मंगल प्रभाव के कारण आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और दोस्तों, आप किन बातों को लेकर अनजान रहते हो, यह भी बात बताऊंगा। पहले हम यह जानते हैं कि आपका प्रेम मिलन का तारीख कब छप चुकी है। किस तारीख में आपका प्रेम मिलन होगा और किस समय में आपका प्रेम मिलन होगा। दोस्तों, आपका प्रेम मिलन नहीं, प्रेम मिलन का तारीख आज रविवार को है और प्रेम मिलन करने का समय शाम 4:17 है। रविवार को शाम 4:17 बजे आपका प्रेम मिलन होगा और प्रेम सुख भी मिलेगा। ऐसा प्रेम सुख अगले 36 घंटे के अंदर मिलने वाला है कि आज तक ऐसा प्रेम मिलन नहीं हुआ था। इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच खुशियां बनी रहेगी। प्रेम में रोमांस भी मिलने का शुभ संयोग बना है। इस समय दोनों का प्रेम मिलन जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आप प्रेम मिलन करने के लिए लंबे समय से तरस रहे थे, लेकिन अगले 36 घंटे के अंदर एक झटके में प्रेम मिलन होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय मंगल ग्रह से जुड़ी कौन सा उपाय करनी चाहिए। मंगल दोष को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय हनुमान जी की पूजा है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें लाल फूल, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। AUM हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें और वह कन्या आपसे प्रेम करती है। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, यदि आप जरा सा भी भूल करेंगे तो फिर आप उम्र भर पछताओगे
क्योंकि फिर ऐसा कभी नहीं आपके साथ होगा। इसलिए एकदम दिमाग शांत करके इस वीडियो को देखना। यह कन्या कौन है जो आपसे प्रेम करती है और आपको अपना सब कुछ मानती है? दोस्तों, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं कि अब आपके जीवन में एक देवी शक्ति कन्या का प्रेम चल रहा है या फिर आपके जीवन में आने वाली है। जो भी कन्या आपके जीवन में आएगी, वह कन्या आपके लिए साधारण नहीं होगा। वह कन्या आपके लिए एक देवी की शक्ति होगी और यह कन्या आपको कभी छोड़कर आपसे दूर नहीं जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भी अंदर कोई शैतान नहीं है, बल्कि आपके अंदर देवी शक्ति है। तभी तो आपका प्रेम मिलन एक ऐसी कन्या से होगी, जो कन्या जीवन भर आपका साथ देगी और आपके लिए एक देवी का रूप होगा। दोस्तों, आपको ऐसी बहुत जानकारी मिली होगी, लेकिन ऐसी सच्चाई आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और हम जो भी जानकारी, वह सभी जीवन काल से जुड़ी होती है और ग्रह गोचर और कर्म पर आधारित रहता है। जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता, लेकिन आपका कर्म ही आपका पूजा बन गया। और दोस्तों, अब आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, प्यार और पैसा का सुख मिलेगा। जी हां दोस्तों, कल शाम 6:26 के उपरांत में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही गंभीर होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चलिए ग्रह गोचर के बारे में पहले जान लेते हैं। आने वाले दिन में चंद्रदेव मेष राशि में संचार करेंगे, जिससे कुछ राशियों को विशेष लाभ होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं। अंतरिक्ष की दुर्लभ खगोलीय घटना सुपरमून के दिन आपकी राशियों का भाग्य चमक सकता है। नहीं, सुपरमून को अंतरिक्ष दुनिया की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ खगोलीय घटना माना जाता है। दिक् पंचांग के अनुसार हर बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को सुपरमून लगता है। इस दौरान चांद पृथ्वी के बहुत करीब होता है, जिस कारण वह बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। साल 2025 में 10 नवंबर दिन सोमवार को सुपरमून है। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सुख, मन, माता, मानसिक स्थिति और वाणी का दाता माना गया है। जिन लोगों के ऊपर चंद्र ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ता है, उन्हें मानसिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से सभी का दिल जीतने में कामयाब रहता है। लेकिन अब आप भी दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सुपरमून के दिन यानी 10 नवंबर 2025 को इस राशि वालों को चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस तिथि पर शिववास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र भी बना रहेगा, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। ऐसे में आपकी राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन जातकों के भौतिक सुख में वृद्धि और करियर कारोबार में तरक्की के योग बन सकते हैं। इस राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपके लिए एक देवी की शक्ति है। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक नया प्यार का फूल खिलेगा और वह भी आपके लिए एक देवी शक्ति बन जाएगी। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा जातक हैं तो आपका साथी एक शक्तिशाली स्त्री है। उनमें एक देवी शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी और आपको ऐसा प्रेम सुख देगा जो कभी आपको नहीं मिला होगा। दोस्तों, ऐसा हर किसी के नसीब में नहीं सुख मिलता है, लेकिन आपको इस जन्म में ऐसा सुख मिल रहा है जो आपके लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि आप पिछले जन्मों में कुछ अच्छा ही काम किए थे। उसी कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है और पिछले जन्मों का अधूरा कार्य इस जन्म में पूरा हो रहा है और आपको इस समय भरपूर प्रेम का सुख मिलेगा और आपको सुख भी होगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी आपका कर्म अच्छा था और इस जन्म में भी आपका कर्म अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा। इस समय किसी भी स्त्री को अपमान न करें और पूर्णिमा के दिन गरीबों में कुछ दान जरूर करें। और बता दें, आपकी जीवन की आखिरी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हारे जीवन काल का सबसे अच्छा चरण शुरू हो, क्योंकि बेटा प्रेम का दूसरा मौका दिया जा रहा है। यकीन मानो मेरी बातों को, सच में आपको प्रेम का दूसरा मौका दिया जा रहा है। इसलिए मात्र एक बार इस वीडियो को देख लो। आखिर आपको कैसे प्रेम का दूसरा मौका दिया जा रहा है?
हम आपको आज की इस वीडियो में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे प्रेम का दूसरा मौका मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में डोल चुका है, क्योंकि तुम्हारे सर से, तुम्हारे राशि से वह दो अशुभ ग्रह दूर हो चुका है। जी हां दोस्तों, सच में तुम्हारे जीवन काल से यह दोनों ग्रह दूर जा चुका है। जो ग्रह से पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि डरता है, और यही ग्रह तुम्हारे जीवन काल से समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, राहु और केतु जो तुम्हारे जीवन काल बड़ी बड़ी परेशानी पैदा करती थी और बड़े बड़े संकटों का सामना करवाता था, लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रह का अशुभ साया आपके सर से हट चुका है और अब आपको शुभ ग्रह का शुभ संयोग देखने को मिलेगा, जिसमें आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है और प्यार का दूसरा मौका मिलेगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी विस्तार से देंगे, जो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, और आपको प्यार में दूसरा मौका क्या मिलेगा, इस विषय पर भी हम गंभीर से चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारा आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है और वह आवाज आपकी हृदय की है, और अब यही आवाज आपके लिए वरदान बन चुका है, जिसे आप सालों से इंतजार कर रहे थे। वह इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और आपका इच्छा पूर्ण होने वाला है। आपके जीवन में हर दिशा में खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, पार्टनर की ओर से कोई बड़ी शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, और प्रेम में आपको सबसे बड़ा मौका मिलेगा। जो मौका आपके हाथों से निकल चुका था, फिर वही मौका आने वाले इन 2 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रेम का दूसरा मौका दिया जा रहा है। इन 2 दिन के अंदर जो खुशखबरी मिलेगी, वह कोई साधारण खुशखबरी नहीं होगा, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा खुशखबरी होगा। इसलिए दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए अभी से तैयार रहना। आपका सोचा हुआ सपना सच होने वाला है, और जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, वह भी चीज आपको इन 2 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इन 2 दिन के अंदर आप सभी के जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो चलिए, हम वीडियो विस्तार करते हैं। दोस्तों, महालाभ के लिए अब शुरू हो जाए, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध आगामी 10 नवंबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वे 10 नवंबर की दोपहर को ग्रहों के सेनापति मंगल की राशि में गोचर कर जाएंगे। इस गोचर से आपकी राशि वालों को बम्पर लाभ होने की पूरी संभावना है। ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, जो दिमाग, बातचीत, बिजनेस, तर्क और गणित के कारक हैं। 24 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:39 पर बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक ग्रहों के सेनापति मंगल की राशि है, जो गहराई, रहस्य और बदलाव का प्रतीक है। बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों पर अलग अलग असर डालेगा। वृश्चिक में बुध की अपनी पूरी ताकत के साथ गहरे विश्लेषण और तेज बातचीत की क्षमता लाएंगे, जो आपकी राशियों के लिए खास फायदेमंद होगा। इस राशि वालों के लिए बुध का गोचर 6ठे भाव में होगा, जो मेहनत, स्वास्थ्य और कंपटीशन से जुड़ा है। यह गोचर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, इस समय इस राशि के जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई प्यार करने वाली आ सकती है। आप लंबे दिनों से किसी को पसंद करते हैं, तो वह आपके करीब आने वाली है और आपको प्रेम में सबसे बड़ा मौका दिया जाएगा, और इस समय इस प्रेम का लाभ आपको ही लेना होगा। अचानक आप दोनों का मूड बदल सकता है। कहीं घूमने का भी प्लान आप दोनों कर सकते हैं। ऐसा ग्रह गोचर है, लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि आप जरा सा भी भूल करेंगे, तो फिर आप उम्र भर पछताओगे, क्योंकि फिर ऐसा कभी नहीं आपके साथ होगा। इसलिए एकदम दिमाग शांत करके इस वीडियो को देखना। यह कन्या कौन है जो आपसे प्रेम करती है और आपको अपना सब कुछ मानती है? दोस्तों, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं कि अब आपके जीवन में एक देवी शक्ति कन्या का प्रेम चल रहा है, या फिर आपके जीवन में आने वाली है। जो भी कन्या आपके जीवन में आएगी, वह कन्या आपके लिए साधारण नहीं होगा। वह कन्या आपके लिए एक देवी की शक्ति होगी, और यह कन्या आपको कभी छोड़कर आपसे दूर नहीं जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भी अंदर कोई शैतान नहीं है, बल्कि आपके अंदर देवी शक्ति है। तभी तो आपका प्रेम मिलन एक ऐसी कन्या से होगी, जो कन्या जीवन भर आपका साथ देगी और आपके लिए एक देवी का रूप होगा। दोस्तों, आपको ऐसी बहुत जानकारी मिली होगी, लेकिन ऐसी सच्चाई आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और हम जो भी जानकारी, वह सभी जीवन काल से जुड़ी होती है और गृह गोचर और कर्म पर आधारित रहता है। जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता, लेकिन आपका कर्म ही आपका पूजा बन गया। और दोस्तों, अब आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, प्यार और पैसा का सुख मिलेगा। जी हां दोस्तों, कल शाम 6:26 के उपरांत में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही गंभीर होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चलिए ग्रह गोचर के बारे में पहले जान लेते हैं। आने वाले दिन में चंद्रदेव मेष राशि में संचार करेंगे, जिससे कुछ राशियों को विशेष लाभ होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं। अंतरिक्ष की दुर्लभ खगोलीय घटना सुपरमून के दिन आपकी राशियों का भाग्य चमक सकता है। नहीं, सुपरमून को अंतरिक्ष दुनिया की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ खगोलीय घटना माना जाता है। दिक् पंचांग के अनुसार हर बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को सुपरमून लगता है। इस दौरान चांद पृथ्वी के बहुत करीब होता है, जिस कारण वह बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। साल 2025 में 10 नवंबर दिन सोमवार को सुपरमून है। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सुख, मन, माता, मानसिक स्थिति और वाणी का दाता माना गया है। जिन लोगों के ऊपर चंद्र ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ता है, उन्हें मानसिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से सभी का दिल जीतने में कामयाब रहता है। लेकिन अब आप भी दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सुपरमून के दिन यानी 10 नवंबर 2025 को इस राशि वालों को चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस तिथि पर शिववास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र भी बना रहेगा, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। ऐसे में आपकी राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन जातकों के भौतिक सुख में वृद्धि और करियर कारोबार में तरक्की के योग बन सकते हैं। इस राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपके लिए एक देवी की शक्ति है। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक नया प्यार का फूल खिलेगा और वह भी आपके लिए एक देवी शक्ति बन जाएगी। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा जातक हैं तो आपका साथी एक शक्तिशाली स्त्री है। उनमें एक देवी शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी और आपको ऐसा प्रेम सुख देगा जो कभी आपको नहीं मिला होगा। दोस्तों, ऐसा हर किसी के नसीब में नहीं सुख मिलता है, लेकिन आपको इस जन्म में ऐसा सुख मिल रहा है जो आपके लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि आप पिछले जन्मों में कुछ अच्छा ही काम किए थे। उसी कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है और पिछले जन्मों का अधूरा कार्य इस जन्म में पूरा हो रहा है और आपको इस समय भरपूर प्रेम का सुख मिलेगा और आपको सुख भी होगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी आपका कर्म अच्छा था और इस जन्म में भी आपका कर्म अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा। इस समय किसी भी समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगले 18 घंटे के अंदर एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अब प्रेम का सुख आपको किस्से से मिलेगा, यह भी बात जान लो। दोस्तों, प्रेम का सबसे बड़ा सुख इस चेहरे से होगा, जो चेहरा तुम्हारे सामने अगले 18 घंटे के अंदर आएगी। दोस्तों, यह चेहरा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस चेहरे के अंदर छुपी हुई वह रहस्य को आपने नहीं पहचाना होगा, क्योंकि दोस्तों, यह जो चेहरा तुम्हारे सामने आएगी, यह कोई साधारण चेहरा नहीं है, बल्कि आपका भाग्य बदलने का चेहरा है। यह चेहरा आपके पास कई बार सामने आया है, लेकिन आपसे बात करने में शर्माती थी। यह चेहरा छुपाकर आपके सामने आता था। हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज सच बता रहा हूं। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगले 18 घंटे के अंदर प्रेम का सबसे बड़ा चेहरा सामने आएगा, जो चेहरा तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी।
अगले 18 घंटे के अंदर सबसे बड़ा तूफान आपके जीवन में आने वाला है। इस समय आपका सब कुछ बदलने वाला है। इस समय आपके परिवार को भी आपके नाम से पहचान मिलेगी। इस समय घर परिवार को सुख शांति देखने को भी मिलेगा और आपका इसी चेहरे से प्रेम मिलन भी होगा, क्योंकि जो चेहरा तुम्हारे सामने अगले 18 घंटे के अंदर आएगा, यह चेहरा इस क्षण का नहीं है। यह चेहरा उस जन्म का है जिस जन्म में आप दोनों अलग हो गए थे। वही चेहरा इस जन्म में आपको मिलने वाला है और आप दोनों की मुलाकात मात्र 18 घंटे के अंदर होने वाली है। दोस्तों, अब आपके साथ वही हो रहा है जिसे आप याद करते हैं। वह भी तुझे महसूस कौन कराई। मेरे प्यारे मित्रों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक है। यदि इस समय आप अपने जीवन में छल और कपट किया, तो फिर आप समझ लेना आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस समय आप अपने विश्वास को खोने मत देना, क्योंकि समय नाजुक है और इस नाजुक समय में ग्रह गोचर भी आपके पक्ष में है और अब भाग्य और किस्मत का साथ मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में और आपके जीवन में किस किस क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहों का विशेष महत्व है। इन दोनों को एक दूसरे का मित्र माना जाता है। जहां सूर्य आचार आत्मा के प्रतीक हैं, वहीं चंद्रमा को मंत्र का कारक माना जाता है, ख्याता है। दोनों ही ग्रह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति लोकप्रिय, भावनात्मक रूप से मजबूत, आकर्षक और दयालु होता है। वहीं इसकी स्थिति कमजोर होने से भय 14 नवंबर को चंद्रदेव सूर्य के घर में प्रवेश करने वाले हैं। इस दिन स्वामित्व वाली राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ेगा। कई लोगों के लिए यह समय शुभ तो किसी के लिए अशुभ साबित होगा। इस राशि में चंद्रमा 17 नवंबर तक संचरण करते रहेंगे। इसके बाद बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपकी राशि के जातक को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस राशि के जातकों के लिए सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। किसी खूबसूरत स्थान की यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, आप दोनों का प्रेम मुलाकात अगले 18 घंटे के अंदर होने वाला था, क्योंकि यह प्रेम मिलन आपके साथ पहले ही होने वाला था। लेकिन यह कन्या आपसे बहुत शर्माती थी, इसलिए अपना हकीकत चेहरा आपके सामने नहीं लाती थी। लेकिन अब यह कन्या आपके लिए बेचैन हो रही है। आपकी दुआ में यह कन्या तड़प रही है, जो अपना असली चेहरा आपके सामने लाएगी और खुलकर प्रेम की इजहार कर देगी, क्योंकि आप दोनों का पूर्ण जन्म प्रेम मिलन होने वाला है। यह प्रेम मिलन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। जी हां दोस्तों, आज तक तुम्हारे सामने जो भी चेहरा आया था सब झूठा था, लेकिन अगले 18 घंटे के अंदर एक हकीकत चेहरा सामने आने वाला है और यह चेहरा ब्रह्मांड से भेजा हुआ है और अब दोनों का प्रेम मुलाकात होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।